देखिए, जब तक आसमान सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। अब घुस नहीं सकता कोई, क्योंकि भारत चीन बॉर्डर पर आ गया सुखोई। आज का दिन काफी खास है क्योंकि पहली बार पासीघाट एयरबेस पर सुखोई की लैंडिंग करा दी गई है। देश के इतिहास में पहली बार घुसपैठिए चीन को सुखोई वाली चेतावनी। सुखोई की लैंडिंग हो जाने से अब भारतीय वायुसेना के पास वो ताकत आ गई है जिसके जरिए अगर चीनी सेना ने किसी भी हमले करने का दुस्साहस किया तो सुखोई का ये फाइटर प्लेन उससे निपटेगा। सीमा पर चीन की भारत विरोधी हर चाल को नाकाम करेगा अपना सुखोई। सुखोई फाइटर प्लेन दुश्मन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। पासीघाट या अरुणाचल प्रदेश में ये पहली बार यहाँ सुखोई का लैंडिंग हुआ। इस कैपेबिलिटी का एयरक्राफ्ट का पहली बार यह लैंडिंग आज हुआ। अब सुखोई लड़ाकू विमान करेगा ड्रैगन की घुसपैठ वाली बुरी लत का इलाज। सुखोई 30 जो MKI कैटेगरी का जो फ्लाइट है, एयरक्राफ्ट है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं उसके टॉप में आते हैं। दुनिया में कोई हमारे हिंदुस्तान के पायलट्स को हरा नहीं सकते हैं। कि यहाँ से ये रनवे होने के कारण ये कनेक्ट करता है पूरी दुनिया को, है ना। और लड़ाई के संभव में तो नेचुरली इट गिव्स यू बेटर केपेबिलिटी। भारत चीन बॉर्डर पर सुखोई के दिन आयो रे भैया। जी हाँ, बॉर्डर पर सुखोई के दिन आयो रे भैया। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ये खबर हमारी और आपकी पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारत चीन बॉर्डर पर साल 1962 के बाद पहली बार लड़ाकू विमान तैनात किया गया है। अब इस लड़ाकू विमान की खासियत क्या है, आगे बढ़ने से पहले ये बताना आपको जरूरी है। सुखोई क्यों कह रहे हैं सुखोई भरे दिन आए रे भैया? दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है सुखोई हमारा 30 MKI। भारत चीन बॉर्डर की रखवाली करेगा ये सुखोई। सुखोई को आज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में तैनात किया गया है और इसीलिए सुख भरे दिन है। सुखोई विमान के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में अगर बताऊं तो ये विमान 2450 यानी लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवाज की गति से 2 गुनी रफ्तार पर उड़ान भर सकता है। एक बार में ये लड़ाकू विमान 5200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सुखोई पर एक बार में 8000 किलो तक के हथियार ले जाए जा सकते हैं। सुखोई में ये क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है कि वो हवा में ही फ्यूल को भर सकता है। चीन की टेंशन बढ़ने वाली बात यह है, ये कहिए बढ़ाने वाली बात यह है कि इस फाइटर प्लेन पर ब्रह्मोस मिसाइल को भी लगाया जा सकता है, लगाया जाएगा। इनफैक्ट पासीघाट से जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला की रिपोर्ट देखिए डिटेल में। देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत चीन बॉर्डर पर सुखोई का सुरक्षा कवच, दुश्मनों को थर्रा देने वाली ये उड़ान आसमान के सबसे ताकतवर युद्धपोत सुखोई 30 MKI की है। यकीनन सुखोई की ये ललकार आज चीन को बेचैन कर देगी, क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार भारत चीन बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने शहर पासीघाट के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को उतारा गया।
ये पहली बार है कि कोई भी लड़ाकू जहाज फाइटर एरोप्लेन अरुणाचल प्रदेश में लैंड किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश को पहली बार ये एयरफोर्स का मैप में लाना, ये देश के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। सुखोई 30 MKI को दुनिया के सबसे आधुनिक और विध्वंसक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है और चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पासीघाट में इसकी तैनाती से देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। इससे हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारे पोटेंशियल है फॉर मूविंग फोर्सेस फॉरवर्ड, ये इस पे पॉजिटिवली एक कदम आगे। पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल देश की सेना ने आखिरी बार 1962 में किया था। 1962 की भारत चीन लड़ाई के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पासीघाट एयरबेस से भारतीय सेना के लिए जरूरी रसद और खाने पीने के सामान मुहैया कराए थे। उसके बाद इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बंद कर दिया गया। धीरे धीरे यहाँ एयरबेस के ग्राउंड पर घास निकल आई और ये किसी लायक नहीं रह गया। उसके बाद ये फैसला किया गया कि भारत चीन सीमा पर बने एयरबेस को काफी तेजी से डेवलप किया जाएगा। इसी साल की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट जैसे 5 फॉरवर्ड एयरफील्ड्स को दोबारा शुरू किया गया है। ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं मेचुक, पश्चिमी सियांग, जायरो, अलोंग और वालोंग। अब पासीघाट से हर तरह के विमान और हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जा सकता है। चीन की सरहद के नजदीक लैंडिंग ग्राउंड से पूर्वी क्षेत्र में एयर ऑपरेशन आसान हो जाएगा। हमारे साथ ALG है जो हम बना रहे हैं। ये पांचवा है जो मैं ही खुद ही आके इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा हमारे पास टूटिंग है, तवांग है, विजयनगर रुक गया है क्योंकि वहाँ पे सड़क बनी नहीं है, और सड़क बन जाए तो हम विजयनगर भी बना देंगे। पर ये एक जो बात मैं पहले बताया था कि यहाँ से ये रनवे होने के कारण ये कनेक्ट करता है पूरी दुनिया को। भारत चीन बॉर्डर पर चीन ने अपने एयरबेस पर पहले से लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। ऐसे में भारत की ओर से बॉर्डर पर सुखोई की तैनाती चीन के लिए सख्त चेतावनी भी है और हम भारतीयों के लिए सरहद की सुरक्षा का भरोसा भी। भारत जहां चीन के किसी भी हमले से निपटने के लिए चीन से सटे इलाकों में अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूती से करने में लगा हुआ है, वहीं चीन हमसे काफी आगे है। चीन ने LAC से सटे इन इलाकों में 9 फुल्ली फंक्शनल एयरबेस बना रखे हैं, जिसके जरिए वो अपने फाइटर प्लेन के जरिए इन इलाकों पर हमला कर सकता है। यही नहीं, अरुणाचल से सटे लिंजी इलाके में जो महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां चीन के एयरबेस हैं। चीन की जो एयरफील्ड्स हैं और चीन की जो हवाई ताकत है उसका मुकाबला करने के लिए सुखोई 30 MKI ही बेहतर है और उनका अच्छा मुकाबला कर सकता है। रूस में बने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान दुश्मनों के लिए काल समान है। सुखोई विमान 2450 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि आवाज की गति से दोगुनी रफ्तार पर उड़ान भर सकता है। एक बार ये लड़ाकू विमान 5200 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। सुखोई पर एक बार में 8000 किलो तक के हथियार ले जाए जा सकते हैं। इसके इंजन में थ्रस्ट वेक्टर इसे हवा में तेजी से किसी भी दिशा में मोड़ने और हमला करने की काबिलियत देते हैं। सुखोई का रडार 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान को खोज सकता है। सुखोई 30 जो MKI कैटेगरी का जो फ्लाइट है, एयरक्राफ्ट है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं उसके टॉप में आते हैं और हर देश को ये प्राप्त नहीं होते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के जो पायलट्स होते हैं वो दुनिया का सबसे बेहतरीन पायलट्स में से है। इनका ट्रेनिंग, उसका जो उनके जो रहन सहन, कल्चर बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छी तरह से वो अपना सेवा करते हैं। इसलिए इसको दुनिया में कोई हमारे हिंदुस्तान के पायलट्स को हरा नहीं सकते। कोई प्लेन दुश्मन के काफी दूर तक के इलाके में जाकर के ऑपरेशन कर सकता है, जिसे डीप पेनिट्रेशन ऑपरेशन कहा जाता है। सुखोई की सबसे खास बात यह है कि इसे वापस अपने बेस पर नहीं आना पड़ता और ऑपरेशन के दौरान हवा से हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। मौजूदा वक्त में सुखोई 30 भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में शामिल है और किसी भी तरह का हमला होने पर सुखोई 30 पासीघाट ALG से उड़ान भरकर 5 मिनट में सीमा पार चीन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश।
तो भारत और चीन के बीच में कई इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट नहीं है और बार बार यही तनाव की वजह भी बनती रही है। भारत और चीन के बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जबकि दोनों देशों के बीच करीब 3000 किलोमीटर की सीमा को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। जहां तक बॉर्डर के आसपास निर्माण का सवाल है, कंस्ट्रक्शन का सवाल है, तो चीन भारत से बहुत आगे है। कैसे? अब ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। भारत चीन बॉर्डर के पास भारत का रोड नेटवर्क आपको पता है कितना है? 625 किलोमीटर का है और चीन का 58,000 किलोमीटर। इतना अंतर है रोड नेटवर्क का। चीन के अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर छोटे बड़े 15 एयरफील्ड बना रखे हैं। किसने? चीन ने। जबकि भारत के पास सिर्फ 5 एयरफील्ड हैं। चीन ने 5 एयरबेस भी बनाए हुए हैं, जबकि भारत के पास, भारत चीन बॉर्डर के पास एक भी एयरबेस नहीं है। भारत ने अब जाकर सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान को तैनात किया है वहां पर पासीघाट में, जबकि चीन वहां तो पहले से ही सुखोई 27 MKK और सुखोई 30 MKK जैसे लड़ाकू विमानों को तैनात कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन सीमा पर चीन के 30,000 सैनिक तैनात है। 30,000 जस्ट हाफ 15 से 20,000 जवान हमारे हैं, भारत के हैं। यानी भारत को सुरक्षा के लिहाज से अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है भारत के पास चीन को रोकने के लिए, लेकिन त्रिशक्ति है। देखिए, सुखोई, ब्रह्मोस और लद्दाख में तैनात टैंक, ये वो त्रिशक्ति हैं जो हिंदुस्तान को चीन की बुरी नजर से बचाएगी। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर पहली बार सुपरसोनिक सुखोई 30 को उतारा गया, तो दूसरी ओर लद्दाख से सटे चीन की सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने साल 1962 के बाद पहली बार टैंक की तैनाती की है। इन टैंकों के नाम भी महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब के नाम पर रखा गया है। भारत चीन बॉर्डर पर देश की सुरक्षा की इतनी बड़ी तैयारी चीन की घुसपैठ से निपटने के लिए है। कौन भूल सकता है भारत चीन बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिकों की ये झड़प, जब चीन के सैनिक जबरन भारतीय इलाके में घुस चुके थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। This is not your bloody area. This is not your area. No. This is not your area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people, only 10 people can do. लद्दाख से लेकर अरुणाचल और उत्तराखंड के चमोली तक चीन के सैनिकों की घुसपैठ के मामले अक्सर सामने आते हैं। चीन ने जुलाई महीने में उत्तराखंड के चमोली में 2 बार घुसपैठ की। 22 जुलाई को चीन के सैनिकों ने चमोली में राजस्व विभाग की टीम को धमकी देकर भगा दिया। 25 जुलाई को चीन की वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने भी घुसपैठ की कोशिश की थी। तब बाराहोती में चीन का हेलीकॉप्टर 4 से 5 मिनट तक मंडराता रहा। इससे पहले 9 जून को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कमेंग जिले में चीन के 250 सैनिकों ने घुसपैठ की। 8 मार्च को चीन के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारतीय सीमा के अंदर 6 किलोमीटर तक घुसपैठ की। वहीं अप्रैल 2013 में चीन के सैनिकों ने लद्दाख की डेस्पांग घाटी में घुसपैठ की थी। तब 1 महीने तक गतिरोध बना रहा। ऐसे में बॉर्डर पर भारत की नई सुरक्षा नीति ये भरोसा देती है कि अब घुसपैठिए चीन के कदम भारत की ओर बढ़ने नहीं देंगे। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश।